दोस्तों इस समय पे आप बिल्कुल कम खर्चे में और थोड़े समय में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाली कोई सब्जी फसल आप लगाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। आने वाले इस सीज़न में आप पूरे मार्च महीने में और पूरे अप्रैल माह में इस सब्जी फसल को बिल्कुल कम खर्चे में उगा सकते हैं। मतलब कि लगाने का जो खर्चा है ना इस फसल में वो बिल्कुल कम है और थोड़े ही दिनों में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। 40-45 मैक्सिमम 50 दिन मानिए, 50 दिन में आपको हार्वेस्टिंग इससे मिलनी शुरू हो जाएगी और मंडी भाव इसके जो है वो आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे। गर्मियों में काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव देने वाली ये सब्जी फसल है और उत्पादन भी गर्मी के सीज़न में काफ़ी ज़बरदस्त इस फसल से आपको मिल जाएगा। बस इसमें बेगार थोड़ी सी ज़्यादा होगी आपकी बाकी सब्जियों के मुकाबले। बाकी रोग बीमारियों का खर्चा, फर्टिगेशन वगैरह का खर्चा, ये खर्चे भी आपके काफ़ी कम होने वाले हैं। तो इस सब्जी फसल के बारे में पूरी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। कौन सी फसल है, कब तक आपको इसकी बुआई करनी है, लगाने का सही तरीका और टॉप हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज का ये वीडियो लास्ट तक आपको वॉच करना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों जिस सब्जी फसल के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इस फसल को आप इस पूरे मार्च महीने में, फिलहाल 14-15 दिन मार्च के बचे हुए हैं, तो फिलहाल अगर आपकी तैयारियां पूरी हैं, ज़मीन वगैरह खाली हो गई है तो आप इसको मार्च महीने में भी लगा सकते हो। और अगर आपकी मार्च में ज़मीन खाली नहीं हो रही है तो आप अप्रैल माह में भी इस फसल को उगा सकते हो। अप्रैल में भी आसानी से इसको उगाया जा सकता है और अप्रैल में उगाने पर भी आपको इसके भाव भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी अप्रैल में लगाने पर भी आपको काफ़ी ज़ोरदार दे जाएगी। यानी कि इस समय पे किसान भाई भिंडी की खेती कर सकते हैं। लगभग आप ये मानिए कि 1.5 महीने तक का समय आपके पास पड़ा है। 1.5 महीने का नहीं है, मतलब कि आप ये समझ रहे हैं कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक अगर आपके एरिया में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं या लू वगैरह चलनी शुरू हो जाती हैं तो ये मानिए कि महीने सवा महीने भर का समय तो आपके पास आराम से पड़ा है। इस बताए गए समय में आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि इसमें आपका लगाने का खर्चा काफ़ी कम है। काफ़ी कम खर्चे में आप इसको ग्रो कर सकते हो। सिर्फ आपका बीज का खर्चा होगा। बीज थोड़ा सा इसका कॉस्टली ज़रूर आता है, वैसे तो बाकी सब्जियों के मुकाबले तो कॉस्टली नहीं आता है, लेकिन बीज दर इसकी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा इसका बीज का खर्चा हमारा ज़्यादा हो जाता है। बाकी और कोई ज़्यादा इसमें बाद में जाके आपके जो खर्चे हैं वो नहीं होंगे, यानी फर्टिगेशन वगैरह नहीं होगा। प्लास्टिक मल्च वगैरह का खर्चा हमारा सबसे ज़्यादा होता है। बाकी सब्जियों में प्लास्टिक मल्च भी आपको इसमें नहीं लगानी पड़ती है। सबसे मोटा जो खर्चा होता है ना वो प्लास्टिक मल्च का ही होता है, वो खर्चा हमारा नहीं होता है। उसके बाद में रोग बीमारियों पे होने वाले जो स्प्रे के खर्चे होते हैं वो भी इसमें आपका काफ़ी कम खर्चा होगा। लगभग थोड़े ही दिनों में ये आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। मंडी भाव की बात करें तो देखिए भिंडी एक ऐसी फसल है जो अब आपको इस पूरे सीजन में, आने वाले इस सीजन में जब तक ये आपको हार्वेस्टिंग देगी, उत्पादन देगी, तब तक काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिलने की ही उम्मीद है। अधिकतर मंडियों में, अधिकतर एरिया में जब इसकी आवक मंडियों में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है उस समय भी इसके एवरेज मंडी भाव ज़्यादातर मंडियों में, कुछ एक मंडियों की मैं नहीं कह सकता, बाकी ज़्यादातर मंडियों में 20-25 रुपए के मंडी भाव तो उस समय भी मिल जाते हैं जब काफ़ी ज़्यादा आवक मंडियों में इसकी होती है। बाकी 25, 30, 35, 40 रुपए तक के मंडी भाव भी अधिकतर मंडियों में इसके देखे जाते हैं। बाकी जब तक ये आपको उत्पादन देगी तब तक अच्छे खासे मंडी भाव ही आपको इसकी मिलने की उम्मीद है और उत्पादन भी इस फसल का आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। तो इस समय पे अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन अगर आप करेंगे तो काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन और काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव इसके मिल जाएंगे। सबसे बेस्ट वैरायटियों के बारे में यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि अगर आपकी वैरायटियाँ अच्छी होंगी, अच्छे बीज का चयन अगर आप करेंगे तभी उत्पादन मिलेगा अच्छा और तभी फल की गुणवत्ता आपको अच्छी मिलेगी। और भिंडी के फल की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी मंडी भाव आपको उतने ही अच्छे मिलेंगे, मंडियों में खरीदार उतने ही ज़्यादा मिलेंगे आपको। सबसे बेस्ट जो वैरायटी है वो है एडवांटा की राधिका वैरायटी। सबसे अच्छी और सबसे शानदार वैरायटी है। बीज की कीमत इसकी बाकी वैरायटियों से आपको थोड़ी ज़्यादा लगेगी, इसकी थोड़ा कॉस्टली आता है ये बीज, लेकिन उत्पादन और फल की क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़ोरदार मिलती है। इसी वजह से इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा देखी जाती है। उसके बाद में एक और वैरायटी है, अगर आप थोड़ी दूसरी वैरायटी लेना चाहें तो सिजेंटा की OH 102 वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसके भी फल की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी मिलेगी और उत्पादन इस वैरायटी से भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेगा। उसके बाद में एक VNR कंपनी की जानवी वैरायटी आती है।
ये तो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी। अगर ये वैरायटी आपको मिल जाती है तो आप इसका चयन भी कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और उसके बाद में एक नुमेंस की सिंघम वैरायटी आती है भिंडी की, ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। एडवांटा की एक नाव्या वैरायटी आती है, इसको भी आप ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इस तरह से काफ़ी सारी वैरायटियां हैं जिनका अगर आप चयन करेंगे तो उत्पादन काफ़ी जोरदार इस समय पे भिंडी की फसल से आपको मिल जाएगा, बताए गए समय पे अगर आप इसको लगाते हैं। दोस्तों, भिंडी की फसल में भी जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं, खासतौर से फंगस और निमातोड जैसी समस्याएं इसमें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और इन्हीं की वजह से किसान भाइयों को इसका उत्पादन, अगर ये बीमारियाँ ज़्यादा फैल जाती हैं तो उत्पादन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, या फसल बाद में जाके 1-2 हार्वेस्टिंग देने के बाद में ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए आप लगाने से पहले करीब 15 से 20 दिन पहले ज़मीन में एक गहरी जुताई करके और ज़मीन को खाली छोड़ दीजिए। अगर ज़्यादा समय नहीं है तो 10 से 15 दिन तो आपको छोड़ना ही है। गहरी जुताई करिए और खाली छोड़ दीजिए, इससे ज़मीन में पड़े जो हानिकारक कीट हैं आपके जितने भी, वो ख़त्म हो जाएंगे, जैसे फंगस, नेमाटोड, जो भी हानिकारक कीट हैं वो सारे मर जाएंगे। उसके बाद आप आगे की तैयारियाँ शुरू करें। आगे की तैयारियों में 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा रिजल्ट अच्छे मिलेंगे इसके आपको। डीएपी खाद की बात करें तो 40 kg के आसपास इसमें आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करें, और लगभग 15 kg के आसपास इसमें आप जो है यूरिया खाद का इस्तेमाल कर लीजिए, और 25 kg के आसपास इसमें आप म्यूरेट ऑफ पोटाश आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दीजिए। और हाँ, फंगिसाइड डालना ना भूलें, 500 ग्राम कार्बनडाजिम 50% आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के, उसके बाद में एक और कल्टीवेशन करके बुआई से पहले पलेवा भी आपको करना है। मतलब गहरी जुताई करने के बाद में गोबर की खाद डालिए, और गोबर की खाद डालने के बाद में आप पलेवा कर दीजिए। उसके बाद में 2-1 कल्टीवेशन और कर लीजिए, आखिरी कल्टीवेशन से पहले जो खाद उर्वरक, रासायनिक खाद उर्वरक हम वो डाल दीजिए। बुआई के समय सुनिश्चित कर लेंगे मिट्टी हल्की भुरभुरी हो जानी चाहिए, ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप देसी हल, कल्टीवेटर या फिर जो जिस विधि से आप खेती करना चाहें उस विधि से इसके बीजों की बुआई कर सकते हैं। अच्छा उत्पादन भिंडी की फसल से ले सकते हैं। बीज दर की बात की जाए इसमें तो लगभग आप ये मानिए कि 4 kg बीज ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा है। 3.5 से लेकर 4 kg बीज आप 1 एकड़ में इसके लिए काम में ले सकते हैं। इससे काफ़ी किसान भाई बताते भी हैं, कुछ डालते भी हैं, इससे ज़्यादा बीज की मात्रा भी लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मात्रा आपको नहीं रखनी है। मैक्सिमम 4 kg और कम से कम 3 से 3.5 kg, इतना बीज 1 एकड़ में भिंडी के लिए काफ़ी है। आप अगर भिंडी की बुआई मार्च के आखिरी दिनों में कर रहे हैं या फिर अप्रैल माह में कर रहे हैं तो देखिए उस समय पे आपको, जब तक भिंडी के बीजों का जर्मिनेशन नहीं होता है तब तक मॉनिटरिंग आपको जो है वो बराबर करते रहना है, क्योंकि इसका बीज हार्ड आता है, जर्मिनेशन में थोड़ा समय लेता है। तो अगर ज़रूरत दिखे तो जर्मिनेशन से पहले हल्की सी आप सिंचाई ज़रूर कर दें, क्योंकि इसमें टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और उस समय पे ऊपर इसमें हम बीज को इतना ज़्यादा गहराई में डालते नहीं हैं, ऊपर से मिट्टी सूख जाती है तो जर्मिनेशन रेट आपकी काफ़ी कम रह जाती है। इस वजह से ज़रूरत पड़े तो हल्की सी सिंचाई भी आपको कर देनी है। बुआई करने के 3-4 दिन बाद में अगर आपको ऐसा लगे कि ऊपर से मिट्टी सूख रही है, ज़्यादा सूख रही है, बीजों के जमाव में दिक्कत आ सकती है, तो हल्की सी सिंचाई कर दें। उसके बाद में जब सारे बीजों का जर्मिनेशन हो जाए उसके बाद में पहली सिंचाई में आप थोड़ा सा डिले करें, उसके बाद आप रेगुलर सिंचाई इसमें करते रहें। बाकी जड़ से संबंधित बीमारियाँ इसमें ज़्यादा देखी जाती हैं, इसलिए वो थोड़ा सा आप ध्यान देते रहिएगा। फंगिसाइड वगैरह का इस्तेमाल अगर बुआई से पहले अगर आप कर लेंगे और ज़मीन को धूप में छोड़ देंगे पहली कल्टीवेशन करने के बाद में 10-15 दिन तक अगर आपकी ज़मीन खाली पड़ी रहेगी तो इस तरह की समस्याएं आपको कम से कम देखने को मिलेंगी। तो बताए गए समय पे आप भिंडी की खेती करके आने वाले इस सीज़न में काफ़ी ज़ोरदार कमाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।